किसी भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कमेटी का गठन होना बहुत ही अनिवार्य है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इलेक्शन हो किसी सियासी पार्टी के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, पर सवाल बड़ा ये है कि बदलाव होना बहुत ही ज़रूरी है। बदलाव किन आधारों पर हो रहा है उस पर भी नज़रअंदाजी करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय हमारे साथ जिस तरह से आप जानते हैं कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और क्या आज वाकई उस चौथा स्तंभ को कमज़ोर है या आज उसको और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शाह साहब, अफजल शाह जी, और कहीं ना कहीं बहुत ही सीनियर है। काफ़ी कुछ हमें भी इनसे सीखने को मिलता है। पर सवाल बड़ा ये रहेगा कि लगभग 7 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है, प्रेस क्लब के इलेक्शंस। पहले जो मेंबरान थे, क्या हुआ, कितनी डेवलपमेंट हुई, क्या यहाँ पर जो भी पत्रकार पुराने सीनियर हैं, जो नए हैं, उनके लिए क्या सोचा गया, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई, क्या वाकई आज पत्रकारों को शिकायत है, अगर शिकायत है वो शिकायत को किस हद तक सॉल्व किया गया, क्या उसका रेजोल्यूशन निकाला गया, क्या उसको किस तरह से सीनियर्स जो हमारे मेंबर आना उन्होंने वहाँ पर इंटरवीन करके उसको सुलझाएगा, ये सारे मुद्दे रहेंगे। पर सवाल बड़ा ये है कि अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फिलहाल जितने भी यहाँ पत्रकार, इवन के जो सीनियर, जो फार्मर मेंबर्स भी रह चुके हैं, जिस तरह से अफजल शाह जी हैं और भी हैं, क्या उनको पता है कि 8 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं? क्या जितनी भी यहाँ फटर्निटी मौजूद है, क्या उनको पता है कौन कौन मेंबर है, क्या क्या उनका मैनिफेस्टो रहेगा, किस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आएंगे और किस तरह से मीडिया को एम्पावर करेंगे? अफजल सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के हों, एक उम्मीद होती है वहाँ के मेंबरान को कि एक कमेटी का अगर गठन होता, वो कमेटी कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी परेशानियों का समाधान करेगी या हल करने का प्रयास करेगी। इतने सालों से आपको हम देख रहे हैं, हम भी लगभग 5-6 साल से यहाँ पर हैं। क्या लगता है, जब आप थे मेंबर प्रेस क्लब के, उस समय का दौर और आज का दौर कैसा है, और उस समय के इलेक्शन और आज के इलेक्शन में कितना फ़र्क है, ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, उस समय बहुत से हमारे सीनियर वेद वसीम जी थे, मेरे बॉस थे। मैंने उनसे काम सीखा, बहुत काम सीखा, बल्कि आज भी मैं उन्हीं का नाम लेकर। और कई लोग थे जो आए, इसमें बांगरू साहब थे, ऐसे लोग थे जो आए। अब वो तो रहे नहीं, जैसे वेद वसीम जी रहे नहीं अभी तक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। आज एकदम अचानक सुन रहे हैं जी इलेक्शन आ गई, जबकि हम कितने सालों से कह रहे हैं हो गए यहाँ टाइम, आपका इलेक्शन करवाओ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ, अचानक इलेक्शन कैसे आ गई, क्या वजह हुई ऐसी कि इलेक्शन आ गई? आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं इंटीमेट किया गया? किसी को नहीं किया गया, एकदम हमने सुन लिया जी कहीं बाहर से किसी व्यक्ति से कि इलेक्शन आ गई। जबकि हम पिछले 2 साल से 3 साल से कह रहे हैं लगातार कि इलेक्शन करवाओ इलेक्शन, तब तो किसी ने नहीं हमारी सुनी। ये अचानक क्या ऐसा दिन रात को ऐसी कोई चीज़ फूटी तो इलेक्शन का ऑर्डर हो गया, या डरने लगे, ये कुछ ऐसी बात हो गई। सीधी सीधी बात है, ऐसा तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा क्या हो गया आज इलेक्शन आ गई जी, इलेक्शन आ गई, इलेक्शन आ गई। हम भागे सारे यहाँ इधर से उधर, अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, जिनको मैं जानता नहीं उन लोगों के नाम भी बीच में आ रहे हैं जी। जब से मैं हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को सुन रहा हूँ कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हम जानते ही नहीं कभी। असल सर, एक बात ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन लोग हैं जिन्हें मेंबरशिप मिलती है, कौन कौन लोग इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? ये भी एक जानकारी का विषय रहता है जो भी समय हमें जनता देख रही है, क्योंकि बातें तो हम करते हैं कहीं ना कहीं, चौथा स्तंभ तो हमें कहा जाता है, पर उस तरह की ना उनको साथ मिलता है। जितने भी मेंबरान बने हैं, हमें भी 5 साल से हम लगातार देख रहे हैं, कोई भी इशू हो खुद ही पत्रकार आपस में सुलझा लेते हैं, कोई और बाहर का बीच में बच बचाव करेगा, पर मेंबरान ने कोई भी अपना, इस तरह से हमने देखा कि कोई भी इस तरह का दायित्व हमें देखने को नहीं मिला। किस तरह के किन किन को मेंबरशिप मिलनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं? प्रेस क्लब के लोग जो पहले वाले वो हैं, या नए चेहरे जहाँ पर आ रहे हैं, या कोई बाहर से आ रहा है, यहाँ पे अपनी फटर्निटी के बाहर से आ रहा है? ये भी बहुत। देखिए, पहले तो वो पोर्टल को मानते ही नहीं है कि हमारा हिस्सा जी, साफ साफ बात है, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा हिस्सा जी। बिल्कुल, वो कहते हैं जी ये झगड़े करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जैसे होता है। तो अगर वो हिस्सा नहीं है तो आप काम क्यों करने दे रहे हैं उन्हें? बिल्कुल, अच्छा लगाए ना ऐसा बैन के काम बंद करवा दें, वो तो आप कर नहीं रहे। सीधा सीधा कहते हैं जी वो हमारा हिस्सा नहीं है, इसलिए कि वो पोर्टल है, पोर्टल अलग है जी। अब इसके लिए क्या किया जाए, ये पॉलिसी आपने बनानी है, मैंने तो बनानी नहीं। क्यों प्रेस क्लब आपके सुपुर्दनामे में, तो पॉलिसी आप बनाएं ना, इसके लिए मिले ना ऊपर किसी को कि हम इनको कहाँ रखें, कितने रखें, कितना एक्सपीरियंस इनका हो तो इनको लें, इनको कोई कार्ड दे, नहीं दें। मेंबर बनने के लिए भी कार्ड चाहिए, आपको कुछ देना पड़ेगा, यहाँ फीस होगी नॉर्मली वो देनी पड़ेगी,
जब तक फीस नहीं देंगे तब जैसे हम दे रहे हैं फीस, हमने पिछली क्लियर की हुई। तो उसमें भी किसी एक को ये बुला के पूछ सकते हैं, भाई आपका पोर्टल है, आओ बात करो हमारे साथ, क्योंकि आप इसी एरिया में घूमते रहते हो, सारे लोग यहीं घूमते रहते हो, आप कैसे काम कर रहे हो हमें ये बताएं। फिर आप भी अपनी प्रॉब्लम बताएं कि हम फलाने पेपर से हैं, आप देखें यहाँ करके, हम एक अथॉरिटी लेटर आपको देते हैं, उस बंदे का नाम देते हैं, बात करवाएंगे आपके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि हमने हमने भी देखा, आप लोग भी आते हैं सर, आप भी सीनियर आते हैं, हम भी आते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा बाहर प्रेस क्लब के बाहर खड़े मिलते हैं, चाहे धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, चाहे चाय की दुकान पर खड़े मिलेंगे। यानी कोई एक प्रॉपर जो कि एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, एक प्रॉपर स्पेस जो बैठने के लिए, कभी अगर काम से कोई आता है या धूप है ज़्यादा या बारिश हो रही है, कहीं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रेस्ट करें, बैठे, या अपने मोबाइल में अपने जो वीडियोज़ वो अपलोड करें, कहीं चार्जिंग पॉइंट हो, अगर मोबाइल जो इसका चार्जर ख़त्म हो जाए वहाँ लगाएं। यानी इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं हो तो फिर क्या क्या फ़न है प्रेस क्लब के मेंबर्स को चुनने का, ये कमेटी गठन करने का। कमेटी गठन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस तरह का फिर? देखिए हमारे टाइम में तो हमने कमरा बाहर बनवाया था स्पेशली इसी के लिए कि आप अंदर नहीं आ रहे थे, सारे वहाँ बैठे वहीं बात करेंगे, वहीं और अलग अलग एलिगेशन लगा के वो कमरा बंद कर दिया, उसके बाद वो दे दिया बैंक में। हमने बनवाया ही स्पेशली, मुझे याद है सुहेल साहब थे हमारे साथ, तो उन्होंने कमरा बनवा कर बाहर दिया हमें कि भाई यहाँ बैठो आप। उसी तरह का उन्होंने टेबल वेबल वो ऑर्गेनाइजेशन वो खड़े होकर काम करने का अंदाज़ बनाया था। उसको इमीडिएटली वो बैंक को दोनों दे दी, जहाँ से पैसे आएंगे वो वहाँ दे। आपको क्यों पूछेगा कोई? सभी मैं देखता हूँ, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, बारिश में भी एक शेड के नीचे सारे खड़े हैं। ये पत्रकार अगर ऐसे होते हैं तो इस पत्रकार से खुदा बचाए, फिर कैसे काम चलेगा? आप बताएं ना मुझे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। पत्रकार को आप कह रहे हो तो आपने बनाया था, एलिगेशन लगाने से साबित करने में दोनों में फ़र्क है। मैं किसी को कह दूँ फलां आदमी ऐसा, उसको प्रूव करना था, बिल्कुल हमें तो कहीं नज़र नहीं आया वो प्रूफ। बस जी वहाँ बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद देखा वहाँ, बल्कि मुझे भी इनागुरेट करने के लिए वो कमरा एक बार कहा था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। राजू केनी जी हमारे सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं हमसे, उन्होंने वो इनागुरेट किया था। जो कमरा कहाँ है आपके सामने, वहाँ तो मैं मेरे ख्याल ATM लग गया हुआ है। तो वो फिर फ़ायदा क्या इन बातों करने का? दरअसल रिपोर्टर को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है हर बात में। इस प्रेस क्लब में फ़ोटोग्राफ़र या और कोई हैं उनको पूछा ही नहीं जाता यहाँ। वो जैसे C ग्रेड में हैं कि जैसे छूत की बीमारी है कि हमसे टच हो जाएंगे तो हमें भी वो बीमारी लग जाएगी। सर क्या सीखेंगे? पहले जब एक दौर था जहाँ पर इक्का दुक्का जो फीमेल थी यहाँ दिखती थी, अब तो काफ़ी उनकी तादाद बढ़ने लगी है, पर सवाल ये है कि बढ़ने तो लगी है, पर वो क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, क्या कर रहे हैं हम, किस तरह की ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, किस तरह का एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है अगर देखा जाए। घुटन है क्योंकि यहाँ पर अगर हम जनता के मुद्दों को तो सामने रखते हैं, पर जब हमारे ऊपर आता है कहीं ना कहीं दब कर रह जाते हैं। हमारे मुद्दे सुनने वाले कौन है यहाँ? कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन? सवाल तो ये उठता है ना यहाँ पर। इंसान को पहले ये देखना, सामने को सुन ही नहीं रहा तो बोलना क्यों? ये तो गाय के आगे बीन बजा रहे हैं हम लोग। उनको भी सुनो ना भाई। अगर वो आए हैं तो उनकी कुछ, मैं जैसे मैंने पहले अभी कहा आपको कि उनका कुछ ऐसा सिस्टम करो कि उनको रखना है, नहीं रखना है, नहीं रखना तो उनको कह दो भाई आप यहाँ ना आया करें, इस गेट के अंदर एंट्री। अभी भी कहाँ पे, कई बार तो यहाँ पे भी हमें रोका जाता है, जहाँ आप खड़े समय हमारे साथ इंटरव्यू करते हैं हमें भगाया जाता है, जी यहाँ नहीं करना वहाँ करो। यानी कि अंदर आने से भी सबको अनुमति नहीं होती, हम गेट के बाहर हैं। अब यहाँ पे किसी का अगर इंटरव्यू, कोई अगर बाहर अंदर शोर है रूम में, अगर हम बाहर खड़े हो तो यहाँ से भी हमें निकाला जाता है। तो फिर क्या 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 है ये? क्योंकि आज आए दिन आप देखते हैं सोशल मीडिया के, सर आप तो बहुत सीनियर, हमें बहुत कुछ आपसे सीखना है और कहीं ना कहीं आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है कि कई बार आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कुछ ऐसी रिपोर्ट करते हैं जो कई लोगों को नहीं पसंद आती, तो लोग ये वहाँ पर डायलॉग करते हैं, ये कटाक्ष करते हैं, ट्रॉल करते हैं कि कोई भी आजकल उठाता है माइक तुम पत्रकार बन जाता है। यानी वो एक डिग्निटी, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। वो तभी नहीं रही है कि कोई अगर हमारा आगे हेड नहीं, कोई भाई सुनने वाला नहीं, हमारे लिए लड़ने वाला नहीं, हमारे साथ खड़े होने वाला नहीं। देखिए जब हम खुद कहेंगे तो दूसरे भी कहेंगे ना। सवाल ये कि हम ही खुद कह रहे हैं ये बात कि वो जो माइक उठा के चाल पड़े हैं, ये है वो है, तो जब हम कहेंगे तो दूसरे को मौका मिलता है बात करने का। जब हम ही नहीं है बात कहेंगे, नहीं भाई नहीं सब ठीक है, काम कर रहे हैं, बस ऐसा ना कहो, तो कोई नहीं करेगा। जब हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे, हम उनके साथ बैठ के इधर उधर की बातें करेंगे, उस पर ये कहेंगे, इस पर यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तनज करके बात करेंगे तो बात नहीं बनती ना। आप सब इकट्ठे इस अम्ब्रेले के नीचे सब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये इनको सोचना है, ये सोचते नहीं इस बात को लेकर के, बस कवरेज लेते हैं। जब कुछ बात हो तो सब अंदर आ पाते हैं, जब बात नहीं होती तो आपको अंदर नहीं आते। तो पूछा जाए ना उस वक्त अब हमें क्यों बुला रहे हैं? जब प्रेस क्लब का कोई फंक्शन होता है, यहाँ के जो करता धरता है वो अंदर क्यों आने देते हैं? हमें भी उस वक्त भी ना अंदर, बाहर निकाल दो।
वो हमने आप नहीं आते भाई। काफ़ी देर के बाद सर यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह के मेंबर आने चाहिए और किस तरह की सोच लेकर आने चाहिए? क्या लगता है आपको जो नए हमारे जो पत्रकार भाई बंधु आ रहे हैं, हम लोग भी हैं या आप लोग भी, किस तरह की यहाँ पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर पत्रकारिता की लाइन में आता है उसको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी ना हो, शर्मिंदगी का बाइस ना होना पड़े? कहना चाहता हूँ कि सबसे बात करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए लड़की है लड़का है या पोर्टल है। अब हैं चलते हैं उनके पोर्टल, फिर आप क्यों उठाते हो पोर्टल उनके? आप क्यों लेते हो उनके सर पोर्टल? पोर्टल भी तो पेपर के साथ वाबस्ता है, वो भी तो मैं ये कह रहा हूँ समाचार आपसे, पत्रों के साथ वाबस्ता जब है। आपका फंक्शन होता है फिर आप रिकॉर्ड कर लेते हो उनके, वो कहते हो बड़ा भाई कमेंट देते हो जी आपने बड़ा अच्छा किया, ये तब क्या तो कहते हैं आप ही कवर करिए आगे। बात है? वजह जी फिर उसको छोड़ दो ना, उन सबको बाहर निकाल दो जिनके पास एक्रेडिटेड कार्ड हैं या जो इनके पसंदीदा लोग हैं वही हैं। जी जी इसलिए ये दो राय नहीं एक टाइम में चलें, दो बातें एक टाइम नहीं चलेगी। चित भी पट भी आपकी, चित भी आपका, ये नहीं चलेगा। जी या उनको भी रखो या उनको निकाल दो। मैं ये भी नहीं कह रहा रखो, बिल्कुल। ये आपकी मर्जी है ना, पावर आपके पास है सारी, या निकाल दो, वो बाहर खड़े हो जाए जाके, ठीक है वहीं तो काम वैसे भी करो। तो सर बाहर ही खड़े होते हैं, अंदर कौन सा वही आके तो मैं बैठते आपको हैं? बता रहा हूँ ना, वैसे भी तो बाहर है, वही तो कह रहे तो वही तो हैं। कह- आज तक अगर जो भी बनी है यहाँ पे कमेटी में बनी है वो अंदर से बाहर से अंदर नहीं ला सके, तो वो तो बाहर ही है, जहाँ पर पहले थे आज भी वहीं वहीं पड़े पर। हैं, तो तो फायदा फिर क्या क्या इन चीज़ों का? इनमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बिल्कुल सर। इन्होंने कभी कहा इलेक्शन लड़ने से पहले कि जो पोर्टल है हम उनमें देखेंगे बिल्कुल सर। या नहीं देखेंगे? बिल्कुल सर। दोनों बातें रख दो ना, डरते क्यों? बिल्कुल आपके वोटर वो हैं नहीं, तो फिर बात करो ना उनके साथ। तो अगर जब बात करनी है तो कहो उनको भाई आप अंदर आओ, बैठो आराम से, कोई दिक्कत सर नहीं है एक लास्ट वाला आपसे, जो ये वोट कौन कास्ट कर सकता है अगर ये प्रेस क्लब के इलेक्शन होते, वोट कौन कास्ट कर सकता है? आपका मेंबर होगा वो। मेंबर होगा। मेंबरशिप कौन लेते, बाहर वाले भी ले सकते हैं या मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग? सभी यहाँ सभी ने दी नहीं, जो वोटिंग होगी वो मीडिया कर्मी, मीडिया कर्मियों की जी होगी। जी सर, जो जो मेंबर होंगे, जो मेंबर होंगे। तो जो लोग अगर मेंबरशिप जिन्होंने ली होती, क्या मोस्टली वो मेंबर यहाँ से मीडिया फ्रेटर्निटी से या बाहर से आउटसाइडर भी कोई है? नहीं नहीं मीडिया मीडिया फ्रेटर्निटी जी, से। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इलेक्शन होने वाला, अभी फिलहाल तो अभी आगमन ही हुआ है, होगा भी नहीं, ये तो बाद की बात, फिलहाल 8 तारीख का तय जो हमारे सूत्रों के आधार पर पता चला है। क्या कहना चाहते हो नए मेंबरों से, या नए कोई आ रहे हैं या पहले के हैं, क्या कहना चाहते हो उनसे, और पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी से सर एज ए सीनियर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तो हुआ नहीं, कौन आएंगे किसी को पता नहीं, इसमें 8 तारीख तक क्या हो जाए ये भी पता ये भी नहीं, बता नहीं सर, अभी तो आगे कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। आने वाली टीम को हम यही कहेंगे कि सबको एक मीटिंग उन लोगों से भी करें, यहाँ बुलाएं उनसे, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट लेवल पर एक किसी को बना ले, लड़की को बनाए, लड़की को बनाए, लड़के को बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। उससे फिर पूछे, वो सबसे बात करे, फिर वो आगे अपना लेकर के पेपर रखे कि ये लोग यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, फिर आप उनकी एक लिस्ट बनाएं, फोटो के साथ उनकी एक लिस्ट बनाएं, फिर आप देखें उनका क्या करना है। ये सोचना इनका काम होगा जो नई टीम आएगी। मेरी दुआ है नई टीम आने वाली आपसे बात करे, ज़रूर करे, पूछिए आपको भाई पिछली किसी ने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ नया, मुझे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अफजल शाह जी, और काफ़ी सीनियर हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आपने पहले शुरू में ही कहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, और कमेटी का गठन जब करते हैं, जो मेंबरान होते हैं या फटर्निटी होती है, उनको यही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो, उनको ये उम्मीद होती है कि आने वाले समय में उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा, उनकी परेशानियाँ सुनी जाएंगी। पर यहाँ पर अगर ये हो कि अगर इलेक्शन होने वाले हैं या मेंबर्स आने वाले, नए नए मेंबर्स आएंगे या पुराने आएंगे, फिलहाल अगर पूछा भी नहीं जाएगा, सवाल ये रहेगा कि अगर कल को आप लोग कमेटी का गठन भी करते, इलेक्शंस भी होते, प्रतिनिधि भी चुनकर आते हैं, अगर आप अपनी ही फटर्निटी को कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे तो वो फटर्निटी कहाँ जाएगी? चाहे वो पोर्टल के हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे अखबार से आता, तो एक ही नाम है कि फटर्निटी का। अब ये देखना ये है कि जिस तरह से अफजल शाह जी ने भी कहा कि जो नए मेंबरान बनेंगे, हो इलेक्शन में नई कमेटी का गठन हो, नए मेंबर्स बनकर आए, पर कहीं ना कहीं वो सबको साथ लेकर चले, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाता, उसे आगे ले जाने में काफ़ी अनिवार्य होता है अगर आप सबको साथ लेकर चलेंगे। अब देखना यह है कि 8 तारीख को प्रेस क्लब के इलेक्शन हो पाते हैं, कौन कौन मेंबर होंगे अभी भी हमें भी नहीं पता, कौन होंगे मेंबर और कौन आगे आ रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं या पुराने चेहरों में से भी किसी को लिया जा रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने जो सुझाव है ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।